Good morning, student. Welcome in your bio class. So today's topic is DNA fingerprinting. Before we start DNA fingerprinting, again I will instruct you. Please follow COVID-19 behavior. It is wear mask. Secondly, wash hand time to time and use sanitizer. Third one, keep distances. These are three instructions which can protect you from this COVID-19 virus and your family also. So please follow this rule because this time there is no vaccine of COVID-19. So there are some instructions which you can follow and protect yourself from this disease. Okay, students, now DNA fingerprinting, we will start DNA fingerprinting. So in yesterday video we have discussed some basic points of DNA fingerprintings. Here DNA fingerprintings we will read in following points. First one, terms whose first time who proposed DNA fingerprinting. Second, polymorphisms. Third, methodology and techniques. Fourth, applications of DNA fingerprinting. So these are 4 points on which you will read DNA fingerprinting. Basically, it is said that the 99.9% of the base sequence among the humans are same. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इतना ह्यूमन में इतना डीएनए सेम होता है. 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमन इज सेम. लगभग कितना एज्यूम किए गए हैं? 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर एज्यूम किए गए हैं. ठीक है. सो हाउ मैनी बेस पेयर वुड देयर बी डिफरेंसेस? यदि हम इतना इसमें माइनस कर दें तो 0.1% जो है डिफरेंस होता है. कितना होता है? 0.1 डिफरेंस. एंड विच मेक्स एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटाइप अपीयरेंस. और वो जो 0.1% का डिफरेंस है वो हर इंडिविजुअल को यूनिक करता है, उसका फिनोटाइप अपीयरेंस एंड बिहेवियर. दैट्स वाई it if one aim to find out genetic difference between two individuals or among individuals of a population. and DNA fingerprinting का एक ये भी एम है कि जेनेटिक डिफरेंस, दो इंडिविजुअल के बीच में जेनेटिक डिफरेंस को फाइंड आउट करना. ठीक है. और पीपल पॉपुलेशंस में डिफरेंसेस जो है फाइंड आउट, जेनेटिक डिफरेंसेस फाइंड आउट करना. सिक्वेंसिंग ऑफ DNA every time would be daunting and expensive task. It is very expensive task. So लगभग 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर यदि DNA कंपेयर करते हैं तो DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ वेरी क्विक वे टू कंपेयर DNA सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल. DNA की फिंगरप्रिंटिंग्स बहुत क्विक मेथड है किसी भी दो इंडिविजुअल्स के DNA सीक्वेंसिंग करना. अब DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेस क्या है? व्हाट इज़ द बेस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग? सो फर्स्ट आपको वो टर्म्स कुछ रिवाइज करने होंगे जिनके पीछे DNA फिंगरप्रिंटिंग में DNA फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ किया जा रहा है, जिन कॉन्सेप्ट को लेके DNA फिंगरप्रिंटिंग वर्क किया जाता है. तो दिस इज़ रिपीटेड DNA. हर ह्यूमन बीइंग के जो DNA है, टोटल जीनोम सेट है, उसमें कुछ ऐसे DNA होते हैं, कुछ ऐसे DNA के सीक्वेंस होते हैं विच इज़ कॉल्ड एज रिपीटेड DNA. नॉर्मल DNA से रिपीटेड DNA कुछ डिफरेंट होते हैं. होता ही ये DNA का ही पार्ट है बट ये कुछ डिफरेंट होते हैं. वो रिपीटेड DNA की एक स्पेशलिटी होती है कि वो बार बार एक सीक्वेंस को रिवाइज करते हैं. जब DNA की क्या हो रहा है, DNA जब बेसिकली उसका रेप्लिकेशन होता है तो वो जो रिपीटेड DNA का जो वाला जो पोर्शन है वो बार बार क्या होता है, रिवाइज होता है, बार बार वो रिपीट होता है मैनी टाइम्स. इन रिपीटेड DNA को पहले मेन DNA से अलग कर दिया जाता है. क्या? दीज रिपीटेड DNA आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक DNA. ठीक है. एज ए डिफरेंट. हाँ. और ये किस तरीके से इनको सेपरेट किया जाता है? DNA अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग पीक पर वो ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशंस होता है उसमें, वो अलग अलग डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग पीक फॉर्म करते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज
सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, ये जो पीक फॉर्म कर रहे हैं, तो जो मेजर पीक होती है और स्मॉल पीक होती है, तो जो स्मॉल पीक फॉर्म होती है दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट डीएनए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैटेलाइट डीएनए। व्हेन डीएनए आर during DNA segregation, DNA are segregated according their density gradients, and these density gradients DNA form a small peak. This small peak is called satellite DNA, and satellite DNA is basically depends on base composition. It is A to A and T rich और G and C rich. या तो वो ये वाला इसमें ग्रुप ज़्यादा रिपीट हुआ होगा या G और C ग्रुप ज़्यादा रिपीट हुआ होगा। क्लियर स्टूडेंट? या तो एडिनाइन थाइमिन वाला ग्रुप ज़्यादा नाइट्रोजनस बेस का पेयर ज़्यादा रिपीट हुआ होगा या G और C का होगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स एंड नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट। तो जो माइक्रो और मिनी सैटेलाइट मीन्स सैटेलाइट डीएनए अगेन डिवाइड इन टू कैटेगरीज अकॉर्डिंग देयर लेंथ एंड सेगमेंट्स एंड नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट. इट मे बी मैक्रो सैटेलाइट और इट मे बी मिनी सैटेलाइट. ठीक है, दीज आर सिक्वेंस. नॉर्मली ये जो डीएनए सिक्वेंस होते हैं सैटेलाइट डीएनए, इट इज़ नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन. तो ये नॉन कोडिंग पार्ट है, डीएनए का नॉन कोडिंग पार्ट है, बट इट हेल्प इन डीएनए डिफ्रेंसिएशन और इट इज़ बेसिकली हेरिटेबल इन नेचर एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिपीटेड डीएनए फ्रिक्वेंसी ऑफ रिपीटेड डीएनए आर डिफरेंट. दो इंडिविजुअल्स में रिपीटेड डीएनए से जो माइक्रो और पीक फॉर्म हो रहा है, स्मॉल पीक, ठीक है ना, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, उससे जो डीएनए का जो जितने डीएनए रिपीट हो रहे हैं वो जनरेशन टू जनरेशन हेरिटेबल होते हैं. ठीक है, पेरेंट्स से उसके ऑफ स्प्रिंग्स पर, फिर नेक्स्ट उसके ऑफ स्प्रिंग्स पर जाते हैं और ये कैसे होते हैं, हेरिटेबल नेचर के होते हैं. इसलिए इनका यूज़ बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है. ठीक है, पेरेंट्स के और जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें रिपीटेड डीएनए का जो सीक्वेंस होगा हमेशा सेम रहेगा और यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है. ठीक है, सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट. अब आता है एक टर्म पॉलीमॉर्फिज्म्स. पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या है? द जीनोम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए which are repeated many times. These are called repeated DNA and comprises of satellite DNA. Satellite DNA does not code for any protein but form large portion of human genome. ठीक है, DNA fingerprinting is basis of paternity testing. Polymorphisms arise ड्यू टू म्यूटेशन. पॉलीमॉर्फिज्म्स म्यूटेशंस के थ्रू ही अराइज होता है. न्यू म्यूटेशंस में अराइज इन सोमेटिक सेल और इन जर्म सेल्स. इफ म्यूटेशंस ऑकर इन जर्म सेल्स इट इज़ पास्ड ऑन ऑफ स्प्रिंग्स. ठीक है, ये म्यूटेशंस ऑटोसोम पे भी हो सकता, सोमेटिक सेल पे भी हो सकता है और जर्म सेल्स पे भी होता है. मीन्स और यदि जर्म सेल्स पर होगा तो ये हमेशा हेरिटेबल होगा. कैसा होगा? जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होगा. क्लियर? इफ द इनहेरिटेबल म्यूटेशंस इज ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन इज हाई फ्रिक्वेंसी, इट इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स. मतलब जो बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब फिनोटाइप में जो डिफरेंस आ रहा है वो, तो ये जो हेरिटेबल म्यूटेशंस को यदि किसी एक पॉपुलेशंस में ऑब्जर्व करें तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आती है. मतलब बहुत सारे मतलब हर दूसरे और तीसरे पॉपुलेशन के बाद वो वेरिएट हो रहा है, मतलब उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं. दीज आर कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स. सो मॉर्फिज्म्स को आप ये भी कह सकते हो, इट इज़ वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल
अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। ये एक जेनेटिक लेवल का वेरिएशंस है जो कि म्यूटेशंस के थ्रू होता है। क्लियर स्टूडेंट? दिस इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म्स रेंज फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज से लेकर और लार्ज स्केल तक का भी चेंज ऑब्जर्व हो सकता है। ठीक है, अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स में बेसिकली डीएनए का एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है, वो जो रिपीटेड नेचर का हो। इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। कौन सा नंबर है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ये व्हाट इज दिस? दिस इज द part of DNA which is work as a probe and it show high degree of polymorphisms. It is called as VNTR. VNTR basically it is a probe which is used in DNA fingerprinting. ठीक है, इस फिंगरप्रिंटिंग को सबसे फर्स्ट किसने इस टेक्निक्स को डेवलप किया था? द name of scientist was Jeffreys, Alice Jeffreys. Alice Jeffreys, उसने इसको डेवलप किया था। ठीक है, मेथड क्या है? एलिस जेफ्रे उसने डेवलप किया था और वही कौन सा नेचर डीएनए का यहाँ वर्क कर रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म्स। डीएन जो VNTR जो होते हैं, VNTR ये पॉलीमॉर्फिज्म्स को बहुत ज़्यादा शो करते हैं। ठीक है, और एक टेक्निक्स हाइब्रिडाइजेशन, जब इनका रेडियो लेवल्ड जब VNTR एज ए प्रोब यूज़ किया जाता है, इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, तो ये बहुत सारे बैंड्स फॉर्म करते हैं, एक्सरे फिल्म्स के थ्रू बैंड्स फॉर्म करते हैं। उन बैंड्स का सीक्वेंस देखकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कंक्लूजन्स आते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो बेसिकली ये मेथड किस तरीके से चलती है? तो नेक्स्ट टर्म इज मेथडोलॉजी एंड टेक्निक्स। मेथडोलॉजी में फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए किसके थ्रू हो रहा है? सेल और टिश्यू से लेना है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। फिर प्रोसेस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स, चेन रिएक्शन। ठीक है, दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म्स और PCR। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन है, वो पॉलीमॉर्फिज्म्स है। पॉलीमॉर्फिज्म्स मतलब बहुत सारे वेरिएशंस जिसमें शो होते हैं। ठीक है, PCR मेथड वो मेथड है जिसमें हम पर्टिकुलर डीएनए की बहुत सारी कॉपी को ऑब्टेन करते हैं। इट इज कॉल्ड एज एम्प्लीफिकेशन। तो फर्स्ट वन इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड इज डाइजेस्टेज डीएनए बाय रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। ये क्या है? ये कहलाता है बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स है और इसका यूज़ किया जाता है कटिंग ऑफ द डीएनए, डीएनए की कटिंग में, कटिंग ऑफ डीएनए। फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग करना है। ब्लॉटिंग में क्या है कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स पर कलेक्ट करना है, सच एज वो नाइट्रोसेलुलोज हो सकता है और नाइलॉन हो सकता है। देन हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब। हाइब्रिडाइजेशन के लिए VNTR प्रोब्स को यूज़ करना है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या? VNTR बेसिकली है एक सेगमेंट्स है, डीएनए का सेगमेंट्स है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें VNTR प्रोब में A है, C है, G है, तो A का कॉम्प्लीमेंट्री इसमें T आ गया, G का कॉम्प्लीमेंट्री C आ गया। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से उसको हाइब्रिडाइज कराया जाता है। ठीक है, डीएनए प्रोब, डीएनए फ्रेगमेंट का यूज़ किसके लिए किया जाता है? उसके कॉम्प्लीमेंट्रीज स्ट्रैंड से उसको ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस से एक ग्राफ फॉर्म होता है। ये फिगर देखो, ये फिगर इस तरीके से क्रोमोसोम 7 को देखा है, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स 2, क्रोमोसोम 16 नियर अबाउट ये पेरेंट्स और उसमें बिल्कुल सेम होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स पर। और ये क्या है? एम्पलीफाइड रिपीटेड सेगमेंट्स। जब एम्पलीफाइड रिपीटेड VNTR का एक्सरेज फिल्म पर उसको देखेंगे तो इस तरीके के बैंड्स आते हैं। इन बैंड्स का सीक्वेंस चेक करके
डीएनए फिंगरप्रिंट्स को डेवलप किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही जो क्राइम सीन के रिजल्ट्स हैं या पेरेंटिंग की कोई प्रॉब्लम है या जेनेटिक डिफरेंसेस हैं उनको उनके लिए क्लूज मिल जाता है। तो दिस इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये देखो यहाँ पे यदि इस तरीके के 2 सीक्वेंस आ रहे हैं तो ये पेरेंट्स में और ऑफ स्प्रिंग्स में बिल्कुल सेम होते हैं। यदि ये सेम है तो पेरेंटिंग जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। इसी तरीके से क्राइम सीन पे भी कि क्राइम सीन को भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सो दीज आर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड इट इज़ basically this is conclusions point or summary where you have read a lot of points in this chapter, molecular basis of inheritance. You have read structure of DNA. DNA is a genetic material with different type of experiments you have already read in molecular basis of inheritance. Then you have read what is replication, what is transcriptions, translation, central dogma, gene regulation, human genome project, and fingerprinting. And today's we will finish molecular basis of inheritance. Next topic will be the chapter 10. It is chapter 10 is basically a lot of portions from unit 7. A lot of portions are unit 7 are eliminated, but chapter 10, which is included in unit 7, it is in your syllabus. It is not deleted. It is क्या है इसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूजेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन लाइफ में माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक स्टूडेंट होप यू अंडरस्टूड all these points. Please focus your study. Thank you student, have a nice